हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसके लिए थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने एपिसोड नंबर 16 देख लिया है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से पेपर नंबर 3 को समझ लिया है। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज डोंट वरी, प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है यूट्यूब चैनल में, जीबी इन्फो टाइम के यूट्यूब चैनल में। क्या नाम है उस प्लेलिस्ट का? यस, जीबी CSET इन्फो टाइम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है सारे वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज ट्रस्ट मी, आपको एक फ्लो में देखना चाहिए। एपिसोड 1 से शुरू करना है, ना कि कहीं भी जंप करना है। तो चलिए, बाकी जो लोग भी जो है सीरीज में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। वापस फिर से क्या वही सवाल? नहीं सर, हम तो बन के रहेंगे, हम तो आपके शूरवीर हैं सर। बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये चीज तो कभी भूलना नहीं, आप शूरवीर हैं। ठीक है कि नहीं है? कभी आप हारते नहीं, कभी आप थकते नहीं है, बस चलते रहते हैं, एफर्ट डालते रहते हैं। आपको कोई विचलित नहीं कर सकता, ये कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो because of that only, now we will start our episode number 17. What is sir content of paper 4? तो चलो हम यहाँ पर पेपर नंबर 4 के कंटेंट क्या हैं और कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको कवर करते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। मजा मस्ती अपनी जगह है, आगे बढ़ते हैं। ओके, पेपर नंबर 4 अगेन डियर यहाँ पर 2 हिस्सों में बटा है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। पार्ट ए करंट अफेयर्स और पार्ट बी जो है ना विवा-वोसी है। विवा-वोसी में इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। ठीक है, सिलेबस में भी हमने इसकी गहराई में बात की हुई है, तो वहां की बातें यहां नहीं लाएंगे। ठीक है, पुराने वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर ब्रॉड वे में कहूं तो ये जो पूरा हिस्सा है 4 टॉपिक में बटा हुआ है। कितने? 4। करंट अफेयर्स जो है उसमें केवल एक ही टॉपिक है। बल्ले 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 बल्ले, हो शाबा शाबा शाबा, एक ही टॉपिक है सर। आगे देखो जस्ट वेट एंड वॉच कहते हैं ना, ये वाली कहानी है। और इसमें विवा-वोसे में 3 टॉपिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि ICSI ने हमें किस ऑब्जेक्टिव से ये टॉपिक दिया है। तो वो कहता है कि हमें कैंडिडेट को अवेयर कराना है कि वो करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो समझना है। यस यस यस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैं देता हूं। जैसे चाइना वॉर अभी चलने वाला था, इंडो चाइना वॉर की बातें चल रही थी, है ना। फिर ग्लोबल लेवल पे मैं कोविड की बात कर सकता हूँ। इंडियन लेवल पर मैं आपको बात कर सकता हूँ कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है कि डॉटर भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में सेम अधिकार रख सकती है जैसे कि उसके भाई लोग रखते हैं। ऑल आर इक्वल, ये कंसेप्ट। तो जो भी लैंडमार्क जजमेंट हैं इंडियन बेस में या ऑल ओवर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, या जो भी कुछ हलचलें होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जो अप टू डेट है, आज की पुरानी बातें नहीं, इतिहास नहीं खंगालना है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सर सिलेबस कैसे कवर करना है। तो डियर एक चीज समझ लो, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको न्यूज चैनल देखकर, अखबारों को पढ़कर, मैगजीन्स को पढ़कर, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें आपके पास, फाइनेंस से रिलेटेड, आर्ट से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें लेकर आती हैं। अभी हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके काम की चीजें हैं। तो एक सिंपल बात कहूं, आपने जैसे ही इसकी पढ़ाई करनी, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, बस आप एक पर्टिकुलर कॉमन टाइप पर शाम के टाइम पर एक दिन भर के न्यूज चैनल में क्या हरकतें हुई वो देख लो, और जो भी कुछ नया चेंजेस आया उसको बस साइड में नोट कर लो। ये बेस्ट वे है करंट अफेयर्स को पढ़ने का, ट्रस्ट में। समझ में आ रहा है? क्योंकि ना ऐसा इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं कि एग्जैक्टली हम क्या पूछेंगे। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है, मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें क्या बोला गया मालूम है? ICSI क्या बोलता है, आपकी एग्जाम अगर मई मंथ में है, जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे मई मंथ में एग्जाम देना है, तो मई मंथ का एक डेट आ जाएगा। जैसे मान लो 10 तारीख आपकी डेट आ गई कि मई 10th को आपका एग्जाम होगा, व्हाटएवर वो सैटरडे या संडे होगा, एक जस्ट रफ आइडिया। तो डियर बताओ, अभी मई के मंथ में आपका एग्जाम डेट क्या हो गया? 10 तारीख हो गया। अब पेपर 4 की बात करो ना, तो करंट अफेयर्स मालूम है वो लोग क्या बोलते हैं? पुराना मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, कब तक का पूछूंगा? आपका 10th में है ना, तो भैया पिछले 30 दिन तक का, 10th में से लेकर पीछे के 30 दिन की जो भी बातें नई आई होंगी वो मैं नहीं पूछूंगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एग्जाम डेट के 1 महीने पहले की जो भी बातें नई होंगी वो हम नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम में तो मैंने आज कुछ नया हलचल हुआ तो मैंने कल एग्जाम में डाल दिया, वो हम नहीं पूछेंगे। उसके लिए हमने 30 दिन का गैप बनाया, लेकिन 30 दिन के पीछे की जो भी चीजें हम पूछेंगे। और इसके लिए एक समझदारी वाली बात बोलूं, ये जो मेनली पिछले साल और करंट ईयर है ना, 2-3 साल की चीजें ज्यादा समझ, यस, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। दैट्स ग्रेट। तो पार्ट ए आपका 20 मार्क का है और ये पूरा क्या है, एमसीक्यूज है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और पार्ट बी जो है डियर, ये विवा-वोसी है, मतलब यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या किसी मोड के जरिए जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से, ऑडियो वीडियो है ना। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो 20 मार्क का है। कितने मार्क का है? 20 मार्क का। 20 ही मार्क का है, कोई चिंता वाली बात नहीं। इससे ज्यादा तो विवा-वोसी का है। अगर आप देखो ना तो विवा-वोसी में ज्यादा अच्छा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा तरीके से प्रिपेयर होना है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ध्यान रखनी जो अपने को बेसिकली तैयार होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। चलो, करंट अफेयर्स में मैंने क्या बोला था, कितना टॉपिक है? 1 टॉपिक है सर, लेकिन उसकी लिस्ट देखो कैसी है। हाँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में बोला गया है कि इंटरनेशनल बॉडीज जो होती हैं, मतलब जो अलग अलग देशों को कनेक्ट करती है, ठीक है, बांधे रखती है, और उससे एक दूसरे को हेल्प मिलता है देशों को। तो ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो क्या है, कब बनी, अभी रिसेंटली क्या हुआ, उसके बारे में ये सब रहेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई, नाबार्ड, सीसीआई, आईबीबीआई, आईएमएफ, ये सब के बारे में आपको जानना है, सिंपल चीजें, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल। समिट एंड कॉन्फ्रेंस है ना, समिट के लिए आते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चर्चा हुई, कब हुई, कौन कौन देश मौजूद थे, हमारे यहाँ से कौन रिप्रेजेंट हुआ, ये सब बातें एकदम इजी हैं। पॉलिटिकल फाइनेंशियल चीजें हैं, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस डिजिटल वे में, तो करंट डेवलपमेंट क्या हुए, रिसेंटली अपडेट्स क्या हुई। कोविड की वजह से तो कितने सारे चेंजेस हुए, है ना। अभी पिछली बार डीमोनेटाइजेशन वाला कंसेप्ट था, लेकिन इस बार तो मालूम है जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है कोविड की वजह से जॉब नहीं कर पाए, कितने लोग बेचारे घर पे रह गए, बिजनेस ठप पड़ गया, तो उन्होंने जो लोन लिया उसका क्या, तो मोरेटोरियम कंसेप्ट आया कि भैया आप इस महीने कुछ महीने आप लोन मत चुकाओ, टेंशन मत, तो वो सब कंसेप्ट आया। तो ये सब चीजें पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल है डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें करंट डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट में क्या बदलाव आए, कुछ नए अपडेट्स। फिर जजमेंट क्या सुनाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल्स ने। CS इंस्टीट्यूट का प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ये बॉडीज किस तरह से रेगुलेट हो रही है, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। फिर और भी कुछ है कि इन्वायरमेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं बिजनेस में, IT, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में क्या क्या बदलाव हुआ है। सब चीज़ें देखो, सब नया नया देखा, कुछ भी चीज़ें एरियाज है उसमें सब नई चीज़ें पूछी जा रही है। बिजनेस पर्सनैलिटी एज एन लीडर, जैसे रतन टाटा जी एक एग्जांपल है, आदित्य बिरला जी है ना, महिंद्रा के जो ओनर हैं, उन सब की बातें हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई चीजें हैं। तो इसके लिए एक और अच्छा एग्जांपल दूं, ये जो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, आप ट्विटर में इनको फॉलो करो। किसमें? ट्विटर में। हाँ, ट्विटर एक ऐसी जबरदस्त जगह है जहां पर आपको प्रॉपर बंदे लोग मिलेंगे और प्रॉपर टाइप की टॉक्स होती हैं। तो आप ट्विटर अकाउंट खोल लो और इनके साथ कनेक्ट हो जाओ, तो वो जो भी चीज़ अपडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये मैसेज दिया हुआ है, तो इससे आप ना उनके टच में रहो। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत सारे हैं, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच जैसा पेपर है ये। तो कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, जैसे कौन सी कमिटी कब बनी, किस चीज़ के लिए बनी, उसमें कौन अपॉइंट हुआ था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई और किस तरह से उसको गवर्नमेंट को पेश किया। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल नैप का ले लो, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनने से पहले ये सोच बहुत पहले से चली आ रही थी, और उसके ऊपर फिर कमेटी बनाई गई, उसमें चेयरमैन को अपॉइंट किया गया और भी मेंबर्स को अपॉइंट किया, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, फिर आगे जाकर अभी ये लॉ में फॉर्म हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, इजी हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या क्या बदलाव आए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स अभी के फेमस, अवार्ड एंड ऑनर्स, आप समझ रहे हो, ये बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन इसमें आपको चीज़ों को समझना है। स्पोर्ट्स, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, अभी कौन है एट प्रेजेंट, है ना, तो प्रणब मुखर्जी के बारे में भी आपने रिसेंटली सुना है, तो ये सब चीज़ें। फिर इनिशिएटिव स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट क्या कुछ नया लेकर, अभी लॉकडाउन में ही स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस को वापस से स्टार्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ रिलीफ दिए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज, अपने देश के लैंग्वेज क्या है, इसके सिंबल्स क्या हैं। गवर्नेंस
किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करता है, सही तरह से चलाता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। और एथिक्स, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, तो एथिक्स किस तरह से फॉलो करने चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कि हमारा अदर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, किस तरह के दबाव हैं, व्हाटएवर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसका कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन यस, इसका ICSI से मटेरियल डाउनलोड करो, एक बार जस्ट रीड करो, काफ़ी कुछ आपको समझ में आए, छोटी छोटी बातें उसमें दी गई। और यस, रेस्ट ऑफ कहाँ से क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर न्यूज़ चैनल, मैगजीन, ट्विटर एंड ऑल को सही तरीके से फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आप काफ़ी कुछ स्कोर करके चले जाओगे इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सिर्फ 20 मार्क का ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम 30 मार्क वाली बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। देखो ना, इसमें कितने 3 टॉपिक दिए हैं। एक है लिसनिंग स्किल, है ना, फिर है रिटन कम्युनिकेशन स्किल, फिर है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। और आपको तो मैंने कहा है कि सब ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो सब काम कंप्यूटर में करना है। तो लिसनिंग स्किल में क्या पूछा जाएगा Viva-Voce में? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑडियो क्लिप्स, आपको ऑडियो क्लिप्स सुनाया जाएगा और उसके हिसाब से पूछा जाएगा। ग्रामर टेस्ट लिया जाएगा, वोकैबुलरी टेस्ट लिया जाएगा, और भी कुछ हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन स्किल, लिखने वाली बात है तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए, कोई पैराग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कुछ करेक्शन है क्या, बताओ, कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं तो बताओ। शॉर्ट नोट राइटिंग दिया जाएगा, हाँ, कुछ लिखने के लिए थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा उसको वहाँ पर आपको टाइप करने के लिए। फिर ऐसे राइटिंग अगर पूछा जाए, या प्रिसाइज राइटिंग, बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये अगर मैं कहूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको सवाल पूछा जाता है, आपको थोड़ा लेंथ लिखना पड़ता है, बाकी सब तो क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ओरल कम्युनिकेशन, हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ना कहीं आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने CS की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और कंपनी में आपको पूछा जा रहा है कि भैया आपने CS ही करियर क्यों चूज किया, तो आपके पास एक वैलिड और जेन्युइन रीजन होना चाहिए और इम्प्रेसिव रीजन होना चाहिए, जिससे वो प्रभावित हों और आपको जॉब दे सकें। एम आई राइट और नॉट? तो ऐसी क्या बात आप लिखोगे, सॉरी, क्या बात आप बोलोगे, तो उसके लिए ये तैयार किया। तो ये सिंपल है, मिरर में खड़े रह जाओ और बोलो वो आई एम। तो सोचो मुझे एज एन CS क्या बोलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछिए, ज़्यादातर यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, है ना। चीज़ों को समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कैसा है, क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपको कोई टॉपिक के बारे में बोलना है, कोई टर्म को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर बातों से समझ में आ रहा है, सुनना है, लिखना है और बोलना है, दैट इज कॉल्ड Viva-Voce। आई होप आपको बातें दैट्स ग्रेट। सो कंक्लूड करें तो डियर, आपके जो टॉपिक्स हैं आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। जितने भी अभी हमने टॉपिक्स देखे, किसके, करंट अफेयर्स के एज वेल एज Viva-Voce के। स्टडी मटेरियल आपको ICSI ने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का दिया है। किसका दिया है? करंट अफेयर्स का दिया है। आपको वहां पर देखा, अभी हम लोग ने मेन टॉपिक एक ही था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है ना, तो वो बहुत सारे कंटेंट को 4 हिस्सों में डाल दिया। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं ऐसा कुछ आपको बोल नहीं सकता हूँ, हाँ, लेकिन अगर आपको नॉर्मली समझना है तो जैसे अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स को ज़्यादा लेना है, लेकिन उसके बाद फिर पॉलिटिकल अफेयर्स भी है ही। तो कहने का मतलब सब चीज़ में ध्यान देना ही है, और ये वास्ट है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, आसान है। इज दैट क्लियर? और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप ये खुद से करें, सीरियसली। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, आपको न्यू चैनल देखने की आदत पड़ेगी, ट्विटर में सही लोगों को फॉलो करने की आदत पड़ेगी, और इन चीज़ों के बदौलत जो आप सही तरह से उनको कमेंट भी लिख सकते हैं। सीरियसली, मैगजीन पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, इसी बहाने आपको इकोनॉमिक्स पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो इससे ना बहुत फ़ायदा होगा आपको। हाँ, बहुत। आप कंपनियों के बारे में सीखना शुरू करोगे, अच्छा ये कंपनी का ऐसे मुनाफा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि थियोरिकल चीज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा अप्रोच होती हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि पेपर नंबर 4 भी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको खुद से प्रिपेयर करो। समझ में आ रहा है? खुद से प्रिपेयर करो। इसके लिए एक ही तरीका है, चीज़ों से अपडेट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये भी कवर कर लिया, दैट्स ग्रेट। एंड यस, यू कैन बी ए फ्यूचर CS बिकॉज यू आर अ शूरवीर। तो आपके लिए फाइनली एक अनाउंसमेंट है कि हमारा GB इन्फो टाइम एक एजुकेशनल ऐप तैयार हो चुका है, जिसमें हम कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स भी अपलोड करेंगे, और यहाँ पर आपको iOS और Android दोनों से कॉम्पैटिबल ऐप मिलेगा। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट आपके लिए हमने CSET कोर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉन्च किए हैं। आप उसको डाउनलोड कर
जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और जहाँ पर पे करना है रीजनेबल फीस आपके लिए रखी हुई है। डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हम इसको यहाँ पर थोड़ा हम भी कमाएं और थोड़ा आप भी इसको अच्छी तरह से सीख लें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर बहुत सारे आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के फीचर्स मिल जाएंगे, आप इसको आराम से देखिए। कुछ फ्री भी अवेलेबल हैं, किन चीज़ों के लिए आपको एक्सेस मिलेगा और अदर बेनिफिट्स आप क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इसमें लिखा गया है। आप एज एन CS अपना करियर बना रहे हैं तो डेफिनेटली मैं पूरी मदद करूंगा इसमें, और एज एन लाइफ कोच भी आपको मैं यहाँ पर चीज़ें सिखाऊंगा। एडिशनल कुछ वीडियोस मैं आपको यहाँ पर दूंगा मोटिवेशन टाइप, ठीक है कि नहीं। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, धीरे धीरे सब कुछ मिलता चला जाएगा, बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। और किस तरह से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उसके स्टेप्स दोनों यूज़र के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको देख कर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अपनी बातों को मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ, पूर्ण विराम लगाता हूँ, और जाते जाते ये जरूर कहूँगा, एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव, और हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ आगे, ठीक है। जुड़े ही रहिए यूट्यूब चैनल में, GB इन्फो टाइम के में सब्सक्राइब कीजिए, और CSET के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है GB CSET इन्फो टाइम, उससे हमेशा जुड़े रहिए। मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो CSET से रिलेटेड होगा मैं उसमें अपलोड करूँगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Thank you so much. Take care. Bye. Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment.